40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाएं? ये कहते हैं एफसीआई एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है। और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, तो किसानों से ही तो खरीदेंगे, जिसकी भी लैंड है लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे, अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया। लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁੰਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40% ਆਬਾਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ किसानी ढांचे ਨੂੰ खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैं चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन एफसीआई ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट एफसीआई उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है, किसी जमींदार से लेके देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाएं? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट भेजे। ये कहते हैं एफसीआई एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहन अभी तक तो मंत्रिमंडल में ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए और उसी के तहत पूरे देश में आज एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं,
हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है, क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं, क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है, मोदी सरकार किसानों को पूरा दाम दिला रही है। और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, तो किसानों से ही तो खरीदेंगे, जिसकी भी लैंड है लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे, अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया। लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 एकड़ जमीन पे कितना भी अनाज उग सके। मैं समझता हूँ माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक अच्छी ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में, किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा ना जाए, ये हम सबकी सामूहिक। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ? ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਲੇਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2000 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਮਸਟੈਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਫਿਰ ਮੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਗੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ।